सेनेटर साहब, ऑन साहब आपसे मैं पूछने पहले, आपको नया इमाम मुबारक हो। माशाल्लाह आपने अब नया इमाम चुन लिया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुली लड़ाई पर माइल हैं। आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब भाई, वैसे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। आज से कोई 4 साल पहले यही मौलाना साहब हमारे साथ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त पीडीएम की नुमाइंदगी ये कर रहे थे। सो वी हैड अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन दिस वन। लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ को आपको आज पॉजिटिवली देखना चाहिए कि वो अपोजिशन अब जो समझती है कि अब इस गवर्नमेंट का चलना नागुज़ीर हो चुका है, कम अज़ कम स्लोली एंड स्टडीली वो अब इकट्ठी होती जा रही है। और उसमें आप बेशक इसे हमें नंबर दीजिए नहीं दीजिए, इसके पूरे नंबर आप गवर्नमेंट को ज़रूर दे सकते हैं कि जो हमें कहते थे कि जी पॉलिटिकल इमेच्योर हैं, किसी को वजन नहीं कैरी कर सकते, आज स्लोली मतलब मौलाना साहब का आना ये पहला खतरा है। और पीपल्स पार्टी का एजेके के बाद उनका जो बयान देना फॉर्म 47 और नस्ल दर नस्ल के हवाले से, दैट्स अनदर थिंग दैट्स इन द कॉफिंग एज वेल। सो आप ये रिजेक्ट नहीं कर सकते कि स्लोली इस टाइटैनिक को अब तमाम सवारियां आहिस्ता आहिस्ता अबेंडन करती जाएंगी। सो आप बेशक उसको हमारे तनाज़ुर में बेशक उसको नेगेटिवली शायद देखें। नहीं, आपको 10 में से 10 नंबर आपके, नहीं 10 में से 10 नंबर आपके। आई एम सो हैप्पी कि आज यहाँ पर इन्वॉल्व। जी बताइए। बस आखिर में यही कि पीपल्स पार्टी का हमारी तरफ चल के आना, ऑपोजिशन लीड पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर साहबान के पास आके मिलना, इमरान खान साहब के हवाले से बयान देना, उनका इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना, और आप मौलाना साहब का आज हमारी पार्लिमानी पार्टी में बैठ के हमारा इस अयादा करना कि इस गवर्नमेंट को अब फर्दर हम इकट्ठे मिल के एक टफ टाइम देंगे, दैट शोज़ कि जी अब हवाओं का रुख स्लोली एंड स्टडी इस गवर्नमेंट के कम अज़ कम अगेंस्ट ज़रूर जा रहा है। हमारी फेवर बयान आना ना वो मैटर नहीं करता सर। राना साहब ये फरमाइएगा कि आज तमाम तर कोशिश के बावजूद आपकी जमात कोरम पूरा नहीं कर पाई। मैं सिर्फ ये याद दहानी के लिए कि बुनियादी नंबर्स आप असम्बलियों के अंदर पूरे नहीं कर पा रहे, सेशन नहीं चला पा रहे, और ये बात दुरुस्त है कि 2024 में जो जमातें आपके साथ खड़ी थीं वो आपको छोड़ के जा चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ टैसिटली सपोर्ट में थे, पीपल्स पार्टी की दूसरी एग्जाम्पल है, और ना सिर्फ उन्होंने छोड़ा आपको, अब वो पीटीआई के साथ जाके बैठ गए। ये जो है वो आप जो है वो मेरा ख्याल है कि यानी कुछ चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बढ़ा चढ़ा के या अदरवाइज़ एंगल से जो है ना वो आप देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आज कोरम पूरा करना जो है वो कोई हमारी मिथ नहीं थी। जिस दिन हमने कोरम पूरा करना हुआ उस दिन कोरम पूरा करने का मतलूबा नंबर हमारे पास मौजूद है, वो पूरा कर लिया जाएगा। जिस दिन कोई लेजिस्लेशन करनी होगी वो भी जो है वो हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने जो हमें वार्निंग दी है वो सिर्फ ये दी है कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमारे साथ बैठें और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम रूटीन की लेजिस्लेशन या कोऑपरेशन जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई वाइटल इम्पोर्टेंट एजेंडा होगा तो उसके ऊपर हम पूरा ताउन करेंगे, जो उन्होंने 2 दिन पहले इस ऐलान के बाद जो है वो किया भी। जहाँ तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है, बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। और इस सिलसिले में हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, कल दोबारा मीटिंग है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनके साथ जो है वो बैठ के वो इश्यूज़ जो जीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से जो है वो एक दूसरे के ऊपर मैं तो गलतफ़हमी ही कहूँगा कि उन गलतफ़हमियों का जो है वो हम अज़ाला करेंगे। रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो 24 के इलेक्शन के बाद कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, और वो हमारे साथ भी खड़े नहीं हुए लेकिन हमारे मुखालफ भी नहीं खड़े हुए, और अब भी जो है वो हमारे मुखालफ जो है वो खड़े नहीं होंगे। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च करके 27 तारीख को ये आएंगे इस्लामाबाद का घराव करने के लिए, पता नहीं 20 लाख लोग लाना चाहते हैं,
तो उस दिन अगर मौलाना भी इनके साथ शामिल हुए तो फिर आपका जो आज एनालिसिस है ये हमारे लिए वाकई कोई फ़िक्रमंदी का बहस होगा। फ़िलहाल अपोजिशन में मौजूद जमातों का जो अपोजिशन में बैठती हैं उनका आपस में तबादला ख्याल करना, आपस में मीटिंग्स करना, आपस में लाए अमल बनाना, ये पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद है, इसकी असास है। इसके ऊपर किसी को ना फ़िक्रमंद होना चाहिए और ना ही ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है वो अदरवाइज़ लेना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि पार्टी जो है वो आपस में मिलें और मिल के जो है वो आपस में जो है वो कोई लाए अमल जो कि राणा साहब के मुताबिक हो, वायलेंस ना हो, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपकी कमाल बात है कि वो मुतहिदा अपोजिशन है, वहाँ पर आपस में बैठे हुए हैं, लाएमल बना रहे हैं। मौलाना ने निज़ाम को उधेड़ कर रखा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर मारी और नए इंतखाबात के ऊपर वो राज़ी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन जिस अंदाज से आपने बयान किया है वो तो सही मानों में जिसको कहते हैं ठंड प्रोग्राम आपने रखा हुआ। ज़रा मैं ऑन साहब से पूछ लेता हूँ कि फिर राना साहब की टोन ऑन साहब आपने सुन ली है, उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप खामखा इसके अंदर लफ्ज़ उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, मुबालगा शामिल कर रहे हैं या किसी और जाविये से देख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। तो सर मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस बाहक है और ये जायज़ भी है। जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले दी है ना कि जिस दिन हमने कोरम पूरा करना होता है और जिस दिन कानून साजी करनी होती है उस दिन हम कोरम पूरा कर लेते हैं। वो यकीनन जिनकी कानून साजी होती है वो कोरम पूरा करवा लेते हैं और जब उनकी कानून साजी नहीं होती उस दिन इनका कोरम पूरा नहीं होता। सो इनका कॉन्फिडेंस जहाँ से ये ड्रॉ कर रहे हैं वो अपनी जगह बजा है पड़ा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इनका साथ दे के हमारी हुकूमत गिराई थी, आज स्लोली स्टेडीली वो हमारे साथ मूव कर रहे हैं। अब इसमें इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये लोग चलना चाह रहे हैं और ये समझते हैं कि 27 इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें 20 लाख लोग आएंगे और एक नैरेटिव बिल्ड है कि आके इस्लामाबाद फतह करेंगे, यहीं से आपको इनका कॉन्फिडेंस शेक होता नजर आना चाहिए। मौलाना साहब का सिर्फ हमारी जमात के साथ आज बैठ के इसका कह देना, और अगर व्हाट इफ कि अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐसे किसी बैठ जाते पार्लियामान के अंदर, ऑल्दो कि हम मानते हैं हमारा मैनिफेस्टो डिफरेंट है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, लेकिन अगर सारी जमातें बाद सिर्फ नून लीग के अलावा सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाए और कहें जी कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते, आई एम श्योर कि ही माइट नीड टू रिकंसिडर स्टेटमेंट और वो जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा शेकी जरूर हो जाएगा। सो आज क्योंकि पहला दिन है, बनता है कुछ अरसे बाद शायद इस तरह की स्टेटमेंट्स थोड़ी कमजोर पड़ना सर आपको खुद नजर आनी शुरू हो जाएंगे।